मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए संदेश को पूरा जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालते जा रहे। मैं देख पा रही हूँ कुछ दिनों से तुम किसी धुन या आध्यात्मिक संगीत को बार बार सुन रहे हो जिसे तुम बेहद अच्छा महसूस कर रहे हो। चल पड़े हो एक ऐसी सफर की ओर जहाँ अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लगता। कुछ पाना है तुम जिसकी शुरुआत तुम कर रहे हो। इस दिव्य ऊर्जा से जुटाने के लिए अंक 88 लिखे और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति हो। बाहर की शोर से तुम स्वयं को धीरे धीरे अब दूर करने लगे हो और ब्रह्मांड की कुछ दिव्य संकेतों को भी समझने लग गए हो। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? क्या तुम पहले के मुताबिक स्वयं को संवारने में नहीं रही हो? कोई आकर्षक नियम नहीं कर रहे हो जहां तुम बहुत ज्यादा चमक रही हो? पहले के मुताबिक अब तुम स्वयं से ज्यादा प्रेम करने लग गए हो? या तुम कल्पना करते हो कि तुम एक राजा की भांति सफल इंसान हो गए? यदि यह सत्य है तो पुष्टि में अवश्य ही लिखे। लेकिन सब औरों को छोड़ ढककर तुम्हें ही देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें इतना विशेष लोग क्यों समझ रहे हैं? तुम सच में सोच में पड़ डीडी है जाओ हो कि तुमने ऐसा क्या किया है। सोचने लग जाओगे सब, मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इतना विशेष क्यों समझ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम स्वयं को आकर्षित कर रहे हो, स्वयं से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे हो, स्वयं को संवार रही हो। जाने ही अनजाने में स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास कर रहे खुशियों को तेजी से आकर्षित करने का अंक 770 अवश्य। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता और पिता सखा भी हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे भीतर हो रही परिवर्तनों को तुमसे पहले ही देख लेती हूँ। आने वाले दिनों में तुम स्वयं को अपने भीतर इन बदलावों को महसूस कर पाओगे। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही स्पष्ट प्रमाण करा देगा। मैं तुम्हारे इस बदलाव से बेहद सन्न हूँ, या बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों की तरफ ले जा रही है। यदि इस बदलाव के लिए तैयार हूँ तो भाग्यशाली अंक 83। अच्छा, तो अब मेरी एक सरल से उत्तर का जवाब दोगे? क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम पीछे देखना छोड़ डांट चुके हो। भले ही अभी तुम अपने बदलावों से अनजान, परंतु धीरे धीरे तुम्हें स्वयं आभास होने लगेगा कि तुम बदल रहे हो। तुम वो हो रहे हो जो तुम बनना चाहते थे, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय नकारात्मक बातों को सोचकर नहीं बल्कि सकारात्मक बातों को सोचकर अपने जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब तुम स्वयं की कदर कहीं ना कहीं समझने लगे हो। तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो, इसका आभास तुम्हें होने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम अपनी मंजिल की ओर पर रहे हो। यदि ये सत्य है तो लिखो, हाँ मैं अब बदल रहा हूँ, अपनी मंजिल की ओर बज रहा हूँ। तुम निकल पड़े देहो स्वयं को जानने के प्रयास। अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी प्रिय बच्चे, तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक बढ़ा लिया है, परिश्रम कर रहे हो। अब तुम अब आगे परचने का प्रयास कर रहे हो, जहाँ जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हें सुकून मिल रहा है, वह कार्य तुम करने लगे हो। कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रही हो जो तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ रहा है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रहे, भले ही आज तुम ही मुश्किल दौर से गुजरना पर दिख रहा, परंतु आखिर में जीत तुम्हारी अवश्य होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रही हो। यही सब संकेत तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कराता है। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वो बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए था। अब तुम दिव्य मार्ग की ओर चल पड़ी है। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वह तो अभी भी वही खड्डी भी है जहाँ 5 साल पहले थे। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। तुम्हें देखकर सबकी नींद अब हैरानी हो जाएगी। एक स्वस्थ तरह लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेंगे। अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। यदि तुम अब भी गिर मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके
अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नजर है तुम पर, वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़े जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक कंधे के अंदाज एक डरा जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मेरे बच्चे, इनके डरे हुए चेहरे देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। यह तुम्हें डराने चले थे, इन लोगों को लगा था तुम हार मान लोगे, इनके इशारे पर चलोगे, अपना जमीन बेचकर इनके पैरों में पड़े होंगे, पर यह कभी तुम्हें जान ही नहीं पाए मेरे बच्चे कि तुम हो कौन, जिस व्यक्ति ने बचपन से आज तक सब कुछ अकेले के दम पर किया है। लाख परेशानियों के बाद भी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, अकेले इस समाज से लड़ता रहा, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। उसे इनके जैसे 2 कौड़ी के लोग क्या ही डरा पाएंगे। तुम्हें कमजोर समझना, तुम्हारे अवसर वस्तुओं को तुम्हारी कमजोरी समझकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द उसे अपनी गलती की सजा मिलने वाली है। बस यही डर उसे खाए जा रहा है। जो इंसान कुछ दिन पहले तक दहाड़े मार मार कर हंस रहा था, हाँ आए नहीं या, वह रो भी नहीं पा रहा है मेरे बच्चे, उसका वह हाल हो गया है। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो इन जैसों के लिए। पहले तुम्हें लगता था, तुम रोते थे कि माता मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरे खिलाफ एक हो गए हैं, पर आप लोग के साथ ही कर सकते हैं। पर जब से तुम्हें मेरी शक्तियाँ का आभास हुआ है, तुम्हारे सर पर किसका हाथ है, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, इस बात का एहसास हुआ है, उस दिन से तुम नहीं, तुम्हारे शत्रु रो रहे हैं मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन के, अपने भविष्य के क्रिएटर हो। आज तक सब कुछ खुद हासिल किया है तुमने, और आगे भी सब कुछ पाकर रहोगे, क्योंकि तुम मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने हमेशा एक सुंदर जीवन की कल्पना की है मेरे बच्चे, हमेशा बड़ा करना चाहा है, पर इस नेगेटिविटी ने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कभी भी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, हमेशा तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी तुमने लोगों को माफ किया नॉइज, पर अब तुम किसी को माफ नहीं करोगे, फिर वह चाहे कोई भी हो। तुम अपना हक किसी को मारने नहीं दोगे मेरे बच्चे। अब तुम इस विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलोगे और एक क्रिएटर की एनर्जी में जाओगे, तब देखना क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ। ये लोग अब तुम्हें परेशान करना तो दूर, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि अब तुम चुप नहीं रहोगे। अब तुम हर गलत के खिलाफ स्टैंड लोगे। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें वापस मिलने वाली है और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है, तुम अपने भीतर की दिव्य शक्तियाँ को पहचान लिया है, तुमने अपनी माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी से नहीं डरने वाले हो, किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं रोने वाले हो। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे, कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया, और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा।
वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था उस तीसरे व्यक्ति के साथ। मेरे बच्चे, इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ना रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए। और अब कोई फायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था। यह उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे। बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का, सारी बातें उसे याद आ गई। उस दिन जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी, न पहले कभी उसे उन बातों से फर्क पड़ता था, पर अचानक उसे हर बात इफेक्ट करने लगी। तुम्हें छोड़कर हर इंसान के बारे में सोचा। उसने अपने सपनों के लिए उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें सबसे बुरी हकीकत दिखाई उसने। जब उसने तुम्हें चुप नहीं कराया, तुम्हारे आंसू नहीं पचे तो तुम भी उसके आंसू नहीं पोंछने वाले। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान है वह, और उसकी आंखों में मैंने आंसू दिए हैं। उसने तुम्हारी तकलीफ समझने की कभी कोशिश नहीं की। आज लोग उसके दुख सुनते सुनते थक गए हैं, और यह तो बस शुरुआत है। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था मेरे बच्चे। जिस प्यार ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया था, उसी प्यार सम्मान के लिए तरस रहा है वह, और यही उसकी सजा है। उसके हर रिश्ते में बस चालाकी बची है, और आज वह शर्मिंदा है। अपने उन्हीं रिश्तों पर उसके जीवन की एक कमी कभी नहीं भरने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे कभी माफ नहीं करने वाले हो। उसने तुम्हें खो दिया है, एक डिवाइन कनेक्शन को खो दिया है, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। उसके साथ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। यह तुम्हें असंभव लग रहा है। कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है। तुमने हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है। तुम्हें यह अंत नहीं, नई शुरुआत है मेरे बच्चे। मैं वह नई शुरुआत करने वाली हूँ जिसका इंतजार था। तुम्हें इतना नेगेटिव मत सोचो। यूनिवर्स नई योजना जिस नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच, तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर आ रहे हैं, जो तुम्हारा दिल तो तोड़ देंगे, पर साथ ही तुम्हारे जीवन में चमक भर देंगे। मेरे बच्चे, सच्चाई का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी था। यह सच तुम्हें क्लैरिटी देगा। अगर तुम नौकरी की तलाश में थे